दुनिया की सबसे सुंदर धरती को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाभ प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और हैप्पी होली। कितनी खूबसूरत लगती है ये धरती। उधर सरसों खिली हुई है, नए फूल आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। अब रंग ही रंग सब तरफ बिखर जाएंगे, खूब मौज मस्ती होगी 2 दिन। तो ये कुल मिला के एक बहुत सुंदर, एक अच्छा सा त्योहार है और मेरी आप सबसे दरखास्त है, इसे बहुत सुंदर बनाइएगा, मन चलों को भगाइए और साथ ही साथ कोई शराब नहीं पिएगा। यदि आपने त्योहार को इस प्रकार से मनाया तो पाप किया, क्या फायदा। तो कोई शराब वराब नहीं पिएगा, खूब खुल के मस्ती से और स्त्रियों की मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए आनंद से झूमते गाते नाचते इस होली को मनाइए। आपसे मैं आज एक बात शेयर करता हूं। एक मेल आई, उस मेल में ये पूछा कि होली का त्योहार तो तंत्र के लिए बहुत प्रमुख होता है। अच्छा भी, ठीक है, हाँ होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, ये भी नहीं बता रहा हूं लड़का है लड़की, हम किसी से प्रेम करते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि कोई आप ऐसा उपाय बताएं जिससे हम जिनसे प्रेम करते हैं वो हमारे वश में हो जाए। मैं खोल गया ये सुनकर, ये पढ़कर। ऐसा भी सोच है, 21वीं सदी में ये सोच है। अरे प्यार में तो खुद ही जादूगरी होती है, प्यार करने वाला तो खुद ही जादूगर होता है। तो यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं चाहती हैं वो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, यदि आपके प्यार में तासीर है तो वो अपने आप वो आकर्षण उत्पन्न होगा। यदि प्यार सच्चा है, वो झूठ के आधार पर नहीं खड़ा हुआ है, महज आकर्षण के आधार पर नहीं खड़ा हुआ है, तो सफल होगा। तो ऐसी बातें बच्चों मत किया करो, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। लेकिन मैं यहां आपको 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा, हाथ पर भी लिखाऊंगा। पहली बात यह है कि इस समय बृहस्पति खराब चल रहा है। इस समय मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और राहु भी पूरी उग्रता में भरा हुआ है। इसकी वजह से देश समाज में भी जहां समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कोई किसी पर किस टोन में बात कर रहा है, कोई किसी से किस टोन पे बात कर रहा है, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, शील भंग हो रहे हैं। परिवार में भी ये राहु बृहस्पति इस प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं। बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, वह टूट सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, वह उग्र हो सकती हैं। लोग नाराज हो सकते हैं, रिश्ते खंडित हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए कुछ कार्य करने होंगे। मैं भी आपको हाथ पर कुछ निशान दिखाता हूं, यदि वो आ रहे हैं तो ज्यादा सावधान। होली पर उसके उपाय संभव हैं, इसलिए मैं आपको खास तौर से ये बात कह रहा हूं। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे की बात। और उसमें भी एक खास बात ये मैं आपसे करूंगा कि जिन लोगों का अभी हाल में ही विवाह हुआ है या जिनकी ये पहली होली है या जिनका अभी ऐसा कोई संबंध स्थापित होना हो और संबंध तय हो गया हो, चाहे प्रेमवश तय हो गया हो, चाहे कोई ये सगाई वगैरह हो गई हो और अब ये होली पड़ रही हो, तो जरूर कुछ उपाय कर लीजिएगा। मेष राशि, समाज सेवा और दूसरों की मदद की भावनाएं प्रबल होंगी। एक सावधानी, उतावलेपन और जिद से बचिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? होली प्रज्वलित होने वाले स्थान पर इलायचियां जरूर अर्पित कीजिएगा। काली इलायची करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, नई विवाह के बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं। एक सावधानी, अपनी भावनाओं पर बहुत संयम बना के रखिएगा और बहुत धैर्य से हर स्थिति का सामना कीजिएगा। तो उपाय क्या करना है? होली जलने वाले स्थान पर थोड़ा सा गुड़ अर्पित करके आइए, फिर अपने काम पर जुटिए तो वो अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आपको लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, कोई रिश्ता टूट सकता है या उसमें परेशानी हो सकती है। बहुत सोच समझ कर ही बात कीजिएगा। आज आपको ठंड का प्रकोप भी हो सकता है। एक सावधानी, अग्नि से बहुत सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है?
जहां होली जलनी है वहां पर शहद आपको अर्पित करना है। कर्क राशि, परोपकार के उद्देश्य से किए गए कार्य से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और यात्रा में भी लाभ के योग बने हुए हैं। लेकिन एक सावधानी, इस दिन निंदा करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? होली जलने वाले स्थान पर काले तिल अर्पित करें तो वो सब ठीक करेंगे। मौनी अमावस्या, होली, जन्माष्टमी, दीपावली, पितृविसर्जनी अमावस्या, नवरात्र और विशेषकर गुप्त नवरात्र, ये वह समय है जिनको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और हाँ, महाशिवरात्रि, इस समय में कुछ विशिष्ट पूजा पाठ हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं। खास तौर से यदि किसी के हाथ पर यह चिन्ह आ जाए तो इसे बहुत गौर से देखिए। यदि हाथ पर ये रेखाएं आए तो ये तय मान के चलिएगा कि अब आपकी तरक्की में बहुत बाधाएं हैं। आप होते रहे कितने भी इंटेलिजेंट, आप होते रहे कितने भी कर्मठ, लेकिन हाथ पर ये रेखाएं आ गई, इस प्रकार से ये रेखाएं आ गई, काट रही हैं आपकी जीवन रेखा को या भाग्य रेखा को, बार्स भी कहते हैं, तो ये तय मान के चलिएगा कि अब बहुत सारी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, घर की कोई समस्या हो, वह आपके सिर पर बोझ बनकर बैठ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन इस होली में एक उपाय करना है और उपाय करने के बाद ये चीजें ठीक होंगी। और आप देखिएगा कि यदि आपने मन से ये उपाय किया है, क्योंकि पूजा में या उपाय में बाकी चीजों की इतनी महत्ता नहीं होती जितनी महत्ता आपकी एकाग्रचित्तता की होती है, जितनी महत्ता आपके मन की, आपके समर्पण की होती है। तो आज शाम को क्या करना है, मैं आपको होली का जो वक्त बताऊंगा, एग्जैक्टली उसी ही वक्त ये करना है। उसके आगे पीछे करने से कोई लाभ नहीं। आप कर पाए तो, ना कर पाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसी ही वक्त में ये उपाय आपको करना होगा। उपाय क्या है, नोट कीजिए। आपको शमी की लकड़ी लेनी है, लिखते जाइएगा। शमी की लकड़ी, काले तिल और गाय का घी, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा गुगल और अपने शरीर पे से उतारा हुआ एक नींबू। ये सारी चीजें आपको एक पोटली में बांध देनी है। ये या सफेद या लाल रंग की हो, इसमें बांधिएगा और बस अपने इष्ट का और हृदय से ध्यान करते हुए कहिएगा कि मेरी बाधाओं को आप हटाइए, आगे प्रभु आपकी इच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। उसके बाद इस पोटली को आप कहीं दूर रख दीजिएगा या फिर किसी गरीब को आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसे प्रज्वलित नहीं करना है, कहीं दूर इसको आपको रख देना है। और आप देखेंगे कि जो शारीरिक बाधाएं हैं या जो परेशानियां चल रही हैं, धन संकट चल रहे हैं या रिश्तों के संकट चल रहे हैं या घर की वजह से आपकी तरक्की रुक गई है, तो वो कृपा से साल भर के अंदर वह उनमें से कुछ चीजें बिल्कुल ठीक होकर आपको आगे बढ़ाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के हाल। उसके बाद शाम को आपने क्या करना है, उस निश्चित समय पर आपने क्या करना है जिससे घर की कलह तो दूर हो ही, साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई बहुत नकारात्मक विचारों वाले लोग हों तो उनकी नकारात्मकता भी कुछ कम हो, दूर हो। सिंह राशि, तर्कहीन बातें कर सकते हैं, कोई खास व्यक्ति आपका अपना धोखा दे सकता है, आर्थिक तंगी भी दिख रही है। एक सावधानी, मौन का पालन कीजिएगा और धन का निवेश इस दिन नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना है, होली जलने वाले स्थान पे शमी की समिधा अर्पित करें, शमी की लकड़ी वहां पर अर्पित कीजिए। कन्या राशि, आज स्थिति अच्छी है, खुश रहेंगे, कामकाज में कोई नया अनुभव मिलता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी, भाइयों से वाद विवाद न हो। उपाय क्या करना है, होली जलाने वाले स्थान पर आप खजूर का दान कीजिए, वहां खजूर अर्पित करके आइएगा, अच्छा होगा। तुला राशि, दिन भर भाग दौड़ जैसी स्थिति बन सकती है और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी की याद की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है, होली जलाने वाले स्थान पर हल्दी अर्पित जरूर कर दीजिएगा।
वृश्चिक राशि, लाभकारी नीति पर विचार करेंगे। धनागम के साधन सुगम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से अच्छी बात होगी जिसकी वजह से मन प्रसन्न रहेगा। एक सावधानी, जीवन साथी की बुराई नहीं कीजिएगा या अपने पार्टनर की कहीं बुराई मत कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, होली जिस स्थान पर जलानी है वहां गोमती चक्र अर्पित कीजिएगा। आप तो जानते ही आजकल लोग धोखा बहुत देते हैं। हमसे भी जाने अनजाने में गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। सारी दुनिया ही हमारे विरुद्ध गलत काम करती है, हम भी करते हैं। लेकिन इस धोखाधड़ी से बहुत नुकसान होते हैं और आप देखिएगा आने वाले 1.5-2 वर्षों में आर्थिक धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जालसाजी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यद्यपि सरकारें अपना काम करेगी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, खासतौर से जब हाथ पे ये रेखाएं आ रही हों। यदि आपकी भाग्य रेखा पर इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं, तो आपका पार्टनर, चाहे वो आपका गेम्स का पार्टनर हो, आपके म्यूजिक का पार्टनर हो, आपकी स्टडीज का पार्टनर हो, आपकी लाइफ का पार्टनर बनने वाला हो, या आपके बिजनेस का पार्टनर हो, खासतौर से बिजनेस का पार्टनर हो, यह संकेत है कि पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, और वह भी नुकसान के साथ। अब यहाँ कारण क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, हजारों कारण बन सकते हैं। हम क्या जाने कौन सा कारण आपके साथ बन रहा है, लेकिन बनेगा जरूर, ये तय है। अब आपको अलर्ट होना है। अलर्ट होने के साथ साथ आज शाम को जो वक्त मैं आपको बताने वाला हूं, उस खास समय पे ये उपाय करना है। एक बात कहूं आपसे मन की, आपका भविष्य बताना मेरा कोई विशेष मकसद नहीं होता। आपका भविष्य बेहतर बने इसके लिए क्या किया जाए, मेरा मकसद यह होता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और घर की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छा है। बस एक सावधानी, माता जी के साथ आपका वाद विवाद न हो। उपाय क्या करेंगे, होली जलाने वाले स्थान पर आपको चावल अर्पित करने हैं। मकर राशि, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा और लाभ आपको कम मिलेगा। पारिवारिक मामलों में भी स्थिति सामान्य रहेगी, मिलीजुली रहेगी। कुछ परेशानी भी हो सकती है, कुछ ठीक भी हो सकता है। सावधानी रखनी है, सरकारी नियमों को सावधानी से निभाइएगा। उपाय क्या करना है, होली जलाने वाले स्थान पर गाय का घी अर्पित करें। कुंभ राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझने बढ़ सकती हैं तथा स्वास्थ्य भी आज आपका कमजोर रहेगा। अलर्ट रहें। एक सावधानी, विशेष निर्णय चाहे वो कोई भी हो इस दिन ना ले तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, होली जलने वाले स्थान पर नाग केसर या फिर सुपारी ये अर्पित कीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, पारिवारिक सहयोग मिलने से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। स्त्री पक्ष भी आपका बेहतर है, उसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, होली जहां जलनी है वहां पर जटामासी या सरसों के दाने जरूर अर्पित कीजिएगा, ईश्वर खुश रखेंगे। और 23 मार्च को जिन लोगों का हैप्पी बर्थडे है उन लोगों को कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनका सदुपयोग करें। खासतौर से अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना ये तो अच्छा रहेगा ही। उसके बाद सितंबर, नवंबर और अगली फरवरी ये आपके लिए अच्छे महीने हैं। इनमें कुछ विशेष लाभ आप कमा सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। जिन लोगों के लंग्स कमजोर हैं, रीढ़ की हड्डी कमजोर है, गला कमजोर है और सिर में दर्द रहता है, उन्हें इन 12 महीने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं है। दूसरी बात, इन 12 महीनों में कोई आपको धोखा दे सकता है जो मित्र की श्रेणी में हो, और वो भी संभ्रांत मित्र की श्रेणी में हो। लेकिन इन 12 महीनों में कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। घमंड आने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। अब उपाय क्या करेंगे, तो पहली चीज, घमंड नहीं आने देना है। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। देर रात का भोजन अवॉइड कीजिएगा। चावल और दही आप अवॉइड किया कीजिएगा। हर शनिवार को आपने उड़द की दाल और चावल या खिचड़ी बनाकर उसका दान करना है। किसी भी गरीब को कीजिए। कितने गरीबों को करना है ये आपकी जेब पर निर्भर करता है, लेकिन जितना निकल जाए दान उतना अच्छा होता है। तो ये आप नियम बना लीजिए।
दूसरी बात, आप जमीन से जुड़कर कार्य कीजिएगा। आप किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन झाड़ू पोछा सफाई पैकिंग भी यदि आपको करनी पड़ जाए तो आप गुरेज मत कीजिएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बाहर जाकर कुछ कार्य करने का मौका आपको प्रभु देंगे और ये मौका आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में मिल सकता है। इसका सदुपयोग कीजिएगा। बस ये उपाय करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। बातचीत का वक्त हो गया, चलिए बातचीत करते हैं। और आपको यदि बातचीत करनी हो तो जरूर लिख भेजिएगा इस मन्नत मेल पर goodluckguru@itvnetwork.com। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं इधर आपकी मेल आए, प्रभु आपकी परेशानियों को तुरंत सॉल्व करें। ओम। हेमंत जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श आपको। जी गुरु जी, मेरी बेटी का जो जन्म है वो 21 मई 1992 है। अच्छा। और सुबह का समय है 3:40, स्थान दिल्ली। जी सर, इसमें ना बीटेक किया हुआ है और ये HCL में काम करती है, तो ये चाहती है कि इसकी तरक्की कैसे हो जाए, इसी लाइन में बनी रहे या आगे MBA करे और आगे कुछ बने। MBA करने के योग चल रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट ही है, तो मेरे ख्याल से MBA इनको कर लेना चाहिए। और समय भी शुरू हो ही गया है उसका, और चूंकि अप्रैल एंड तक आते आते आप देखिएगा कि इनका मन भी इसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये पूरी तरह तैयार नहीं होंगी, कंफ्यूज होंगी या घबरा जाएंगी, लेकिन अप्रैल मई से इनका मन भी ठीक हो जाएगा। इन्हें फॉर्म भरनी चाहिए, MBA करना चाहिए, उससे तरक्की और भी ज्यादा होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें आज शाम को आपने करना ही है, और इसे उस वक्त करना है जो होली जलने का समय मैं बताऊंगा। पीली सरसों ले आइए जाकर, ठीक है ना। पीली सरसों लेके आइए और लगभग 1 मुट्ठी पीली सरसों, गिरती भी रहती है तो आप उसे पीले कपड़े में बांध सकते हैं। तो 1 मुट्ठी पीली सरसों आप अपने ऊपर से उतारेंगे, ठीक है। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, और पूरी तरह डूब कर, और घर का कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके हाथ में ये रेखाएं हैं, या जो लोग रिश्तों से जूझ रहे हैं, किसी से प्रेम करते हैं, वहां जूझ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में जूझ रहे हैं, रिश्ते नातों में जूझ रहे हैं, पार्टनरशिप मित्रता में जूझ रहे हैं, पास पड़ोस के रिश्तों से जूझ रहे हैं, करेज। तो पीले कपड़े में वो बांध ली 1 मुट्ठी पीली सरसों, और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, और बिल्कुल एकदम शरीर से छुआ भी सकते हैं। 21 बार इसको करने के बाद जब होली प्रज्वलित हो तो आप इसे वहां जाकर डाल दीजिएगा, आग में जला दीजिएगा, होली की आग में जला दीजिएगा। आपको एक अद्भुत शांति और शुद्धि का एहसास होगा। और अब वह समय जिसमें आपको होली प्रज्वलित करनी है और होली की पूजा करनी है, गन्ना आदि भूनना है। 18:30 से लेकर 20:53 तक, यानी शाम को 6:30 से लेकर रात के 8:53 तक के बीच का ये समय है। ये समय जो मैंने आपको बताया है दिल्ली और उसके आसपास के शहरों का समय है। अब यदि आप दूर रहते हैं तो आपके सूर्योदय में, मतलब जिस शहर में आप हैं वहां के सूर्योदय में और दिल्ली के सूर्योदय में जो अंतर हो, यानी आपका यदि पहले हो 15 मिनट पहले है तो आपका 6:15 बजे हो जाएगा, और यदि आपका 15 मिनट बाद है तो आपका 6:45 हो जाएगा। इस प्रकार से होली का समय आप ले लीजिएगा। लेकिन कितना भी हो, सेफेस्ट टाइम कौन सा है? 7:15 से 7:45 के बीच में, 8:30 के बीच में, 7:15 से 8:30 के बीच में। हर हालत में आप सभी लोग कहीं भी रहते हो देश में 7:15 से 8:30 के बीच में ये पूजा के कार्य कर दीजिएगा, ये उपाय कर दीजिएगा। निश्चित रूप से प्रभु कृपा आपको प्राप्त होगी और होली आपकी शुभ होगी। हर पर्व का अपना एक निश्चित इतिहास होता है, उसकी वैज्ञानिकता होती है, होली की भी है, और साथ ही साथ वह हमारे दुख कष्टों को भी मिटाता है। होली पूर्णमासी की रात, कोई भी मानसिक कष्ट तनाव आपको हो, दिमाग की कोई भी समस्या हो, याद न रहता हो, कंसंट्रेशन कमजोर हो या कॉन्फिडेंस में कमी हो, तो रात में आप बैठ जाना और सारी रात ओम शाम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः का जप करना। यह सुबह को 4 बजे तक आप कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के सम्मुख बैठ के इसे करना होगा, और देखिएगा आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी मतलब आप बेहतर कार्य कर पाएंगे, ये मेरा अर्थ है। दूसरी चीज, जो भी अनाज आपके घर में नया अनाज आने का वक्त है, तो वह अनाज
जरूर होलिका मैया को अर्पित कीजिएगा। गन्ने के साथ या गन्ने के बगैर जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि जो हमें खाना होता है हम उसे पहले प्रभु को अर्पित करते हैं। तो आप खूब खुशियां मनाइए, खूब गाइए, नाचिए, मस्त हो जाइए, लेकिन बस शराब मत छूइएगा और स्त्रियों की मर्यादाओं का ख्याल रखिए। ये मेरा आपका वायदा होना चाहिए, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और राम राम, नमस्कार।